जय हिंद दोस्तों। अभी थर्ड फेज और फोर्थ फेज वालों के लिए हम बात करेंगे कि उनका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए और जो अभी पैटर्न चल रहा है क्या उस पैटर्न में बदलाव होगा या कुछ मतलब और चेंजेस होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो पढ़ते ही टाइम बीत जा रहा है या टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी जो पैटर्न चल रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, उतना टफ नहीं है कि आप स्कोर ना कर पाए। मानता हूं कि क्वेश्चन के भाषा में बदलाव है, जो लैंग्वेज हो कहीं ना कहीं घुमावदार टाइप के क्वेश्चन आ रहा है या डीप पूछ रहा है। ठीक है, आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। आपने अगर पढ़ा है, जनरली अगर आपने तैयारी किया है ऑनेस्टली, तो कोई भी कैंडिडेट जो ऑनेस्टली तैयारी किया है 60, 65, 70 बना करके आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि 70 या 65 ना बने। ठीक है, आपकी तैयारी थोड़ा बहुत अगर उतनी अच्छी नहीं है तो 50-55 बना करके आ सकते हैं। लेकिन कोई ये बात बोले कि नहीं मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ रेंज है या क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ रहा है, ये बात तो गलत है। ऐसा देखिए मैंने देखा है, कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन, अच्छा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जो टॉपिक वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा 17 को और कंटिन्यू पूछते जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि क्वेश्चन कहाँ से बच्चे बना नहीं पाएंगे और कहाँ से बच्चे इजीली बना लेंगे। ठीक है, जैसे पजल हो गया, पजल मान लीजिए पूछ रहा है तो कंटिन्यू अभी पूछेगा। ठीक है, किसी शिफ्ट में ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन पजल में वो जानता है कि बच्चों को उलझा सकते हैं। टाइम टेकन यहाँ से क्वेश्चन हम मतलब दे सकते हैं, उसमें टाइम कंज्यूम करेंगे बच्चे और कहीं ना कहीं उनको टफ लगेगा। ठीक है, देखिए पजल में आपका माइंडसेट जो होता है ना, आप किस तरह से माइंडसेट करके एग्जाम हॉल में पजल को सॉल्व करते हैं, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया या डायरेक्शन हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, ये जो टॉपिक है यहाँ पे ना कोई फार्मूला काम करता है, ना कोई ट्रिक काम करता है, ना कोई मतलब बहुत ही मतलब समझे ना, कोई थ्योरेटिकल इसमें काम नहीं करता। इसमें आपका काम करता है सोचने की अप्रोच, आपकी समझदारी, आप किस तरह से अपना मतलब जो इंटेलिजेंसी से आप क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे आता है ना मतलब स्क्रीन पे बोल रहे हैं कि पूरा स्क्रीन भर जा रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, वो बस सेव नेक्स्ट करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरा पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये गलती करते करते कहीं कहीं टाइम बीत जा रहा है। आपको क्या करना है ना, आपका मतलब जो विजन है वो एकदम डायरेक्ट ऐसे रखना है कि डायरेक्ट मुझे उस पॉइंट पे पड़े जहां मुझे क्वेश्चन का मतलब निष्कर्ष निकले, या कुछ ऐसे मतलब जैसे लैंग्वेज आ जा रहा है ना थोड़ा जिसको अनयूजुअल है उस पर ध्यान ना देकर के डायरेक्ट से आपका क्वेश्चन का निष्कर्ष निकले वो देखिए। ठीक है, और फास्ट आप पढ़िए और ड्रॉ करते जाइए, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का है, पढ़ते जाइए ड्रॉ करते जाइए, पढ़ते जाइए ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, आप सोचेंगे कि नहीं मैं पढ़ लूँ फिर ड्रॉ करूँ फिर पढ़ लूँ, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक लाइन पढ़ते जाइए, ड्रॉ करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो टॉपिक है कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन कारक, जितने मतलब इससे रिलेटेड टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यू देखने को मिलेगा, पजल से भी मिलेगा। मतलब यहाँ से वो रेलवे जानता है कि टाइम कंज्यूम वाला टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी रीजनिंग के जो 30 चैप्टर या 35 चैप्टर है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होगा, ईजी ही अभी पूछेगा, मॉडरेट ही पूछेगा। रीजनिंग का या मैथ का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन उतना टफ नहीं आ रहा। ये हो गया। तो आप रिव्यू अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू रिव्यू करते रहिए, उस टॉपिक का रिवीजन ज़्यादा कीजिए जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पजल से उठा रहा है, पजल से पर डे पूछ रहा है, तो पजल को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एक अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन बन जाए। रीजनिंग का क्वेश्चन है 1 मिनट 1.5 मिनट में आप बना लीजिएगा तो कहीं ना कहीं सेव टाइम है। ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट लगाइएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको रेड जोन में चला जाएगा। वो मतलब पूछ रहे हैं कि सर क्या हमको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा या कुछ ज़्यादा मतलब कुछ टॉपिक ऐसे बता दीजिए। टॉपिक कुछ खास नहीं है, आपका जो सिलेबस है और सिलेबस में वो पॉइंट देखिए जहां से क्वेश्चन अभी ज़्यादा पूछ रहा है, उसमें से 70 से 80%, 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नहीं मतलब टॉपिक, ऐसा नहीं में बच्चे क्या सोचते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही पूछ देगा, ऐसा नहीं होता है। उस टॉपिक से रिलेट करके कहीं ना कहीं कंबाइन कर करके थोड़ा थोड़ा भाषा चेंज करके क्वेश्चन पूछते जाएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को देखिए जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो कंटिन्यू पूछते जाएगा। तो वो चीज़ आप देखते रहिए, कंटिन्यू उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट और आपका कंसंट्रेशन ही एग्जाम हॉल में रिजल्ट दिलाए। मैथ ईजी आ रहा है, रीजनिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा है, बच्चों को साइंस और जीके में प्रॉब्लम हो रहा है, तो साइंस जो भी चीज़ें हैं अगर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़िए,
पढ़िए, वो भी मतलब कहीं ना कहीं पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दे रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होगा लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई वो कर रहा है, बदलाव कर रहा है, तो उसको समझिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। साइंस कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल एक प्रकार का माइंडसेट रहना चाहिए जो न्यूमेरिकली टाइप का सोच सके, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंपली थ्योरेटिकल पूछ दिया और आप वहाँ पे टिक करके आ गए, ठीक है। तो साइंस में भी न्यूमेरिकली थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। तो देखिए अभी के जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज बच्चे कम से कम 60 से 70 के बीच मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये उनका अटेम्प्ट है, ठीक है। और ये अटेम्प्ट है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा तो सही नहीं होगा। देखिए अगर आप 70 क्वेश्चन बना रहे हैं तो मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ ही आप बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि तुक्का मार के 70 आ गए। अगर आप 70 बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कट छट के इसमें से 70 में से आपका कट छट के 65 या 63 या 62 नंबर आ जाएगा, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस के साथ मारेगा वो भी लाएगा तो 70 नहीं ला पाएगा, कहीं ना कहीं 68 या 67 नंबर ला सकता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, जो 60 बना रहा है वो भी 2-4 नंबर कम ही लाएगा। और जो बच्चा 80 या 90 बना रहा है, लेकिन 90 कभी नहीं आएगा, 80 कभी नहीं आएगा, ये भी कट छट के 70 आ जाएगा या कहीं ना कहीं 67 या 68 आ सकता है, ठीक है। तो एक एवरेज स्कोर की बात करें अभी तक, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज हो गया, थर्ड फेज में अभी एग्जाम शुरू हुआ है, तो इनका कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर यही रह रहा है 68-67 या इसी के बीच रह रहा है। कोई भी अगर बोले कि मैं 80 बना के आया हूं तो उसे बोलिए कि आंसर की आने दो, घट के यहाँ पे आ जाओगे। इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो बोले कि नहीं मेरा 80 में 80 सही होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप एक अपना सेफ स्कोर सोच लीजिए और उतना आप एक अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप पूरा 100 कॉन्फिडेंस के साथ मारते हैं 100%, तो आप कहीं ना कहीं 60 से 70 के बीच बना करके आइए। अगर आपका उतना तैयारी है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और आके फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।